हाय वेलकम बैक टू CUD बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग की जो भी डिमांड है उसके ऊपर आप लोग को वीडियो आपके कहने से पहले मिल रही होगी। तो मैं आज एक ओवरऑल वीडियो लेकर आई हूँ सभी साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अब से पहले मैं आपको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूंगी आपके पूरी की पूरी साइंस स्ट्रीम की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सब आता है। सो आई विल बी गिविंग यू अ जनरलाइज स्ट्रैटेजी, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू बी गुड इन एवरीथिंग। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैम हमारा एक सब्जेक्ट अच्छा है बाकी नहीं है या बाकी देख लेंगे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि CUD एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको ओवरऑल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका मेरिट स्कोर है वो आपकी ओवरऑल स्कोर ओवरऑल सब्जेक्ट से बनता है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसको ओवरकम करना चाहिए, आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब कुछ मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ। और एक छोटा सा गुड न्यूज़ भी है जो लास्ट में आपको बता रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई होप सभी ने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है। सो इट्स गोइंग टू बी अ मास्टर स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमारे पास जो साइंस टीम है, अब देखो साइंस के दो टाइप के बच्चे हैं हम लोग के पास। एक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बच्चे। तो PCM और PCB दो सेक्शंस हो जाते हैं। ऑल्दो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के होंगे, लेकिन बच्चों जो मेरिट बनती है वो 3 डोमेन से बनती है जनरली आपकी सभी यूनिवर्सिटी में। तो जो मेरिट स्कोर है वो आपका 600 का होता है। तो मैम आप पूछोगे कि मैम 600 का कैसे होता है। सो पहली बात, जितने भी CUET के डोमेन्स हैं, ठीक है, 27 के आसपास हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साइंस के काफ़ी हद तक डोमेन्स रहते हैं। केमिस्ट्री इज ऑन नंबर 1। पिछली बार 5-5.5 लाख बच्चे थे जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था, और इस बार ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने की पूरी संभावना है। तो जितना ज़्यादा बच्चों का नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि CUET का अपना तो कॉम्पिटिशन है ही, बट जो JEE नीट वाले बच्चे भी होते हैं वो लोग भी CUET का फॉर्म फिल करते हैं और वो लोग भी CUET का एग्जाम देते हैं। ऑब्वियसली होता है कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि जैसे BTech के ऑप्शंस हमारे CUET के थ्रू हैं, B Pharma के ऑप्शंस हमारे CUET के थ्रू हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस है, बायोटेक का है, एंथ्रोपोलॉजी का है, ठीक है, बायोमेडिकल साइंस का है, ठीक है। ऐसे ही BTech के साथ साइंस में कंप्यूटर साइंस के हमारे पास कोर्सेज हैं। सो देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो हम लोग के पास होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो JEE नीट वाले भी CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं, राइट। आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे। तो देखो, अब कंपटीशन का आप समझ सकते हो कि इट्स अ गुड कंपटीशन, ठीक है। ऑब्वियसली जो बच्चे केवल कोर CUET वाले हैं उनका तो खुद से है ही कंपटीशन, लेकिन जब JEE नीट वाले बच्चे भी आ जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। अब JEE नीट का क्या बच्चा CUET अच्छा कर पाएगा? हाँ, कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि CUET का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यस, उसको थोड़ा सा अपने मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बच्चा इसे समझ जाएगा, जो तीनों सब्जेक्ट्स में जो होता है ना सिस्टम कोऑर्डिनेशन बना लेगा, वो यहाँ पे जो है बाजी मार के जा सकता है। सो यस, आप सभी लोग के पास अभी तो ओपन अपॉर्चुनिटी है, एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। तो मैं एक बार सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जितने भी डोमेन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना होता है। तो चॉइस बेस्ड पेपर है, कुछ नया जो JEE नीट में नहीं है। तो आपको चॉइस लेना होता है कि कौन से 10 क्वेश्चन आपको स्किप करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें प्लान करना होता है। जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर सही क्वेश्चन के लिए +1 है, गलत के लिए -1 है, एज यूजुअल। और साइंस के जनरल पेपर्स में आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। तो जनरली बाकी ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में या लैंग्वेज में 45 मिनट्स मिलता है, बट क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी को छोड़ के यहाँ पे हम लोग को 60 मिनट्स मिलता है, जो कि अच्छा खासा टाइम है बच्चे अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन हाँ, फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट फिर भी रहता है, स्पेसिफिकली मैथ्स में। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री के लिए 60 मिनट मेरे को लगता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 60 मिनट में बहुत आराम से पेपर आपका हो जाता है। 200 नंबर का आपका मेरिट बनेगा, तो 200 इसीलिए मैंने बोला आपका मेरिट 600 से, और वी हैव अ टारगेट कि हमें 600 ही स्कोर करना है। सो क्या हम लोगों को करना चाहिए, और क्या एक थ्योरेटिकली और पॉसिबल एक हम टारगेट स्कोर लेके चल सकते हैं जिसपे हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक बार जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले मैं PCM वाले बच्चों की बात करूं तो 200 का मेरिट है।
फिजिक्स में आई थिंक आप लोग 180 अगर टारगेट करेंगे बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि फिजिक्स रिलेटिवली आप सभी लोगों को पता है फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री में जो मार्क्स का रेशो रहता है फिजिक्स और मैथ्स में टक्कर रहता है। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट को उठा देता है, ठीक है, क्योंकि या अगर हम अच्छे से पढ़ के जाते हो तो केमिस्ट्री में आप अब मेरे को लगता है कि हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। न्यूमेरिकल्स का जो नंबर है वो काफ़ी थोड़ा कम रहता है, और प्रैक्टिस अगर अच्छी कर रखी है तो केमिस्ट्री इज़ वन सब्जेक्ट जिसमें आप 200 बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री को आपको जो रखा है दैट इज़ 195 इज़ फॉर योर केमिस्ट्री, और जिसका मैथ्स बेटर है वो मैथ्स में 190 कर ले, जिसका फिजिक्स बेटर है वो फिजिक्स में 190 कर ले। लेकिन हाँ, जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको 550 प्लस तक लेके जाना चाहिए। 550 प्लस में ऐसा होगा जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे वो मिलेगा, जो कोर्स पे हाथ रखोगे वो मिलेगा। तो साइंस वाले बच्चों के लिए 550 प्लस इज अ वेरी ग्रेट स्कोर, आपको बहुत इजीली कॉलेज मिल रहा होगा। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये अचीव करना मुश्किल है, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा तो देखो मुश्किल होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ अगर हम सही प्लान के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली अचीवेबल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पिछली दोनों सालों में हम लोगों ने यहाँ पे करा है। अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो केमिस्ट्री से भी ज़्यादा स्कोरिंग है। देखिए आप समझिए कि वो बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। अगर आप बायोलॉजी को बाय हार्ट कर लेते हो तो बायोलॉजी मतलब बायो वाले बच्चों के लिए तो इट्स अ गुड थिंग। केमिस्ट्री और बायो इजीली 200/200 अचीवेबल रहेगा। फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर कुछ बच्चों का होता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे फिजिक्स तो फिजिक्स में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। 180, 170, 175 वेरी ग्रेट स्कोर। और मैंने दोनों का 550 प्लस रखा है, मतलब काइंड ऑफ 540 थोड़ा सा पीसीएम का कम किया है। बट यस देखो 520 तक पे भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और 500 तक पे भी एडमिशन हो जाएगा। बट ये ऐसा स्कोर है कि अगर ये टारगेट रखेंगे तो आपको मतलब बिल्कुल सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, जो आप चाहोगे वो आपको मिल रहा होगा, और ये टोटली अचीवेबल है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक हाइपोथेटिकल नंबर है मैम, अचीवेबल नहीं है, वेरी अचीवेबल। वी हैव टू जस्ट वर्क विद अ प्लान, बस प्लान करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा देखो दिक्कतें क्या आती हैं जब हम साइंस की बात कर रहे हैं। पहली दिक्कत यार एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ऑल्दो इस बार तो हाइब्रिड हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ओएमआर फिल करने में भी टाइम बचाना है, क्योंकि साइंस का पेपर काइंड ऑफ लेंदी रहेगा। और साइंस में आप लोग को स्पीड को बीट करना जो है ना, डेवलपिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग, कुछ कैलकुलेशन भी रहेगा, कुछ आपको कंसेप्चुअल भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो साइंस के पेपर में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो बच्चों को आता है स्पीड का आता है। एंड देन एमसीक्यू को प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जेई नीट वाली कैटेगरी में हम लोग हैं तो वहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जो बच्चा केवल और केवल प्योरली सीयूटी में आ गया है या 12th के बाद डायरेक्टली स्विच किया है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का जो स्विच है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इट्स मोर अबाउट कंसेप्चुअल थिंग, इट्स लेस अबाउट रिमेंबरिंग। याद करके नहीं होगा, प्रैक्टिस करके होगा, राइट। और उसके बाद एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, क्योंकि हम एक तो जल्दबाजी में जब काम करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम सोचते हैं हमने सही करा है बट गलत होते हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। तो एक्यूरेसी पे काम करना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को इस चीज़ को सही करना, ठीक है। एंड देन एक होता है मल्टीपल सब्जेक्ट। अब जब पेपर जनरली क्या होता है कि आपका एक ही शिफ्ट में पीसीएम या पीसीबी पड़ जाता है। अभी पहले पेपर में अच्छा आपने कंसंट्रेशन बना के बैठे, बट अब बाय द एंड आप थर्ड पेपर तक पहुंचे, आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं रहा, तो आपको केवल एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करना, आपको लंबे दौर पे, मतलब सीयूटी इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस नहीं है ये आपकी, इट्स अ मैराथन। आपको आखिरी लैप में भी वही एनर्जी वही कंसंट्रेशन रखना है जो फर्स्ट लैप में। तो जैसे अब आप पेपर शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आप अच्छे से पढ़ने की पूरे जोश में हो, ऐसा नहीं कि लास्ट तक जब आप आओ तो आप या बीच में ही आपको लगे कि यार मैम बहुत सारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो गिव अप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। वी हैव टू इंश्योर कि हम हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जो टीचर बता रहा है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी आपको टीचर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अपना छोड़ दो कि मैम सर जो आपने बोला वो होगा, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम, यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम, कि अब टाइम नहीं बच रहा है कि आप इधर उधर भटको और ये सब समझो कि यार ये इधर से कर लेता हूँ उधर से कर लेता हूँ। अभी आप अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो आई थिंक आप बहुत ही सेफ प्लेस पे हो। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे साइंस की बात करी, क्योंकि मैं साइंस की स्ट्रैटेजी की बात करी, तो आई थिंक यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन तो है ही। अब उसको बीट करने के लिए वी नीड टू बी ऑन आवर बेस्ट वर्जन, राइट। अब इन चैलेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, ऑल्दो ये मैं इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप लोग के पास स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की मैं दे चुकी हूँ, ऐसी फिजिक्स और मैथ्स और बायो की भी आपके पास आएगी। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी का कोर कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेसिफिकली के लिए, क्योंकि देखो मैथ्स और फिजिक्स इज नॉट मोर अबाउट थ्योरी, ठीक है। फिजिक्स इज मोर अबाउट योर कंसेप्ट्स, कि आपको कंसेप्ट आता है, उसका एप्लीकेशन आता है नहीं आता है। मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज कोर
एनसीईआरटी केमिस्ट्री इज ऑल्सो कोर, एनसीईआरटी स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहेगा, बट येस इट्स मोर एंड मोर अबाउट एनसीईआरटी। तो हमारी जो किताब है वो एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी है, वो हमें बाय हार्ट करना है, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपके पास डेरिवेशन, ऑल्दो थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव नहीं है तो डेरिवेशन याद नहीं करना है, बट वो कंसेप्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला चार्ट आपके पास रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द वन थिंग जो इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट्स में हेल्पफुल है, बट ये फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा और ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यार इट इज मोर एंड मोर अबाउट कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बनेगा, उतना टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो पेपर में कोई नया सवाल आपको टकराएगा नहीं और आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएगा नहीं, राइट। माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स मस्ट है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और क्योंकि बायोलॉजी इज मोर अबाउट रिमेंबरिंग तो माइंड मैप्स होने पड़ेंगे हमारे पास। मैथ्स इज अ थिंग जिसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपकी हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सर यहाँ पे जो आपको मैथ्स लेते हैं या फिजिक्स में सर आपको जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, आई थिंक इतने क्वेश्चन वो आप लोगों को करवा देते हैं और एक एक क्वेश्चन का एकदम आपको डीप रूट में लेके चले जाते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज राइट नाउ नीडेड। आपको हर एक सवाल के जड़ में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी टाइम में आप सवालों को सीख सकते हो, पेपर में कोई नया सवाल नहीं हमें करना है, पेपर से पहले ही सब कुछ करके जाना है, ताकि पेपर में हमें कोई भी चीज डरा ना सके, क्योंकि पेपर में छोटा सवाल हमारे को जब नया मिल जाता है तो हमारे को सोचना पड़ता है और कहीं ना कहीं में एंजाइटी होता है, डर लगता है, और उसकी वजह से हम सही चीजों को भी गलत करते हैं। तो हमें पहले ही वो प्रैक्टिस कर लेना है कि हम एग्जाम टाइम पे नर्वस ना हो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला चार्ट और ग्राफ शीट इंपॉर्टेंट है। अब ये सब तो हम करवा ही रहे होंगे, चाहे देखो मैं केमिस्ट्री में तो कोई चीज नहीं छोड़ने वाली हूँ, डोंट वरी एट ऑल। बायोलॉजी में मैम नहीं छोड़ेंगी, शशांक सर और गजेंद्र सर हैं आपके साथ। आई थिंक बेस्ट साइंस टीम जिसने पिछले दोनों सालों में सबसे ज्यादा 100% आइलर्स आप लोग को दिए हैं। आई डोंट थिंक, मतलब पूरा इंडिया में अगर मैं बोलूँ सीयूईटी के लिए कोई बेस्ट टीम नहीं है आपके पास। सो अगर आप यहाँ पे हैं तो आप सबसे सेफ और सबसे रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में है। आपको बस छोड़ देना है और अपनी टीचर्स की सारी बातों को फॉलो करना है। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। साइंस को लोग मुश्किल बोलते हैं, लेकिन हम साइंस को आसान बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और हमें करना ही पड़ेगा, राइट। सो रिसोर्सेज का एक बार चेकलिस्ट बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स हमें सारे सब्जेक्ट्स के चाहिए होंगे, फॉर्मूला चार्ट चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए नहीं लगेगा। बायोलॉजी के माइंड मैप्स हमारे पास होने चाहिए। जो सीयूईटी बेस्ड एमसीक्यू, अब मैंने सीयूटी बेस इसलिए बोला है क्योंकि कुछ बच्चे को सोचते हैं हम जेई नीट का तो क्वेश्चन है वही कर लेते हैं, नहीं। आप कुछ क्वेश्चंस हाँ आपके हो सकता है कि मैच ऑन कर जाए, बट नॉट एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू मैच। सो सीयूटी बेस 500 प्लस एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले हमारे पास सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाने, बिना मॉक टेस्ट के काम नहीं चलेगा। अगर पेपर हाइब्रिड हो जाता है तो ऑफलाइन में लगाना है, ऑनलाइन में लगाना है, बट मॉक टेस्ट करना है, क्योंकि उससे स्पीड और एक्यूरेसी आप लोग को समझ में आ रही होगी और कॉम्पिटिशन में आप कहाँ पे हैं वो भी समझ में आएगा। सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 500 प्लस करने, 500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड, 500 प्लस सीयूटी के पीवाईक्यूज 1000 सवाल हो जाएंगे। 1000 में से आपके 20 तो बेयर मिनिमम फंस जाते हैं, और बचे हुए जो 20 से 25 सवाल हैं वो आपके रिपीट ही होते हैं पैटर्न वाइज। हो सकता है फिगर्स बदल दे, लेकिन उसके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं होते। सो अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं, वी आर सॉर्टेड, हम लोग नंबर आराम से ला रहे होंगे और आपको एडमिशन ईजिली मिल रहा होगा। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको इतना करना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफी हद तक अपने आप को क्लियर कर दिया है। यूट्यूब पे आई थिंक कंटेंट आना शुरू हो चुका है, वन शॉट्स आ गए हैं, मेरा वन शॉट आ चुका है एक, मतलब वन शॉट्स रहेंगे आपके ताकि आपको रिवीजन्स लगते रहें। हाँ, आप पीवाईक्यूज की डिमांड कर रहे थे तो पीवाईक्यूज की सीरीज भी जल्दी आएगी, ठीक है। पीवाईक्यूज की बुक्स ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं, पीवाईपी किट जो हम लोग की आ गई है। तो आई थिंक कंटेंट सब कुछ है, बस आपको करने की जरूरत है, एंड यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट। बिकॉज देखो कंपटीशन ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी लैग बिहाइंड करोगे सीट जा सकती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस स्टेज पे आके वो रिस्क लेना चाहता है। आखिरी के 40-50 दिन है, लग के मेहनत कर लो, पूरे साल की मेहनत सफल हो जाएगी, और वरना फिर वो 40-50 दिन के चक्कर में आपको पूरा साल रिग्रेट करना पड़े। दैट इज वन सिचुएशन विच आई वांट कि एटलीस्ट मेरा कोई स्टूडेंट फेस ना करे, क्योंकि यार आप डिजर्व नहीं करते हो, यू स्टडीड, आपने मेहनत करी है, तो आप डिजर्व करते हो कि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनिवर्सिटी डेफिनेटली इसी साल मिले, ठीक है। तो कोई उसमें शक नहीं है। और गुड न्यूज आप सभी लोग को शायद भी पता है, वैसे तो मैं विश करना चाहूंगी आप सभी लोग को वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। ये होली देखो थोड़ा सा हम हटके मनाएंगे, ये होली हमारी सिलेक्शन की होनी चाहिए, ये होली हमारे रिजल्ट की होनी चाहिए, और थोड़ा सा हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, राइट। होली हर साल आएगी, बट ये वाली होली आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपकी स्कूल की आखिरी होली है, आप कॉलेज में चले जाओगे। बट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होली हम
अपने रिजल्ट्स के साथ मनाएं। बोर्ड्स हो चुके हैं, CUET को हमें सक्सेसफुल करना है और थोड़ा सा उसमें आप लोगों को हेल्प करने के लिए होली पे जो प्रतिज्ञा है उसका डिस्काउंट भी बढ़ा दिया गया है। सो वी हैव अ 20% डिस्काउंट ऑन प्रतिज्ञा विद द कोड Y513। दिस इज माई कोड। सो अगर कोई बच्चा अभी भी रह गया है क्योंकि अभी बैच स्टार्ट होने में टाइम है, तो मेक श्योर करिए कि आप प्रतिज्ञा का हिस्सा बने, क्योंकि अब प्राइसेस इसके और भी कम हो गए हो और रिजल्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड Y513। दिस इज माय कोड। प्लीज एनरोल इन प्रतिज्ञा प्लस। ऑल स्ट्रीम्स के लिए ऑल द अवेलेबल है, बट साइंस वाले बच्चे पक्का इनरोल करेंगे, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले भी इनरोल करेंगे, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं ये बता देती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इसके बाद आपका क्या प्राइस है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप चाहते हो कि मैम इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आओ, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई और चीज़ है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो वो आप पक्का कमेंट करके जाया करिए। और अगर वीडियो ने आपको हेल्प करा है तो कमेंट सेक्शन में यार वो येलो हार्ट्स थोड़े से मैं सोचती हूँ कि और आ सकते हैं, तो वो भी डाल के जाया करिए। तो अच्छा लगता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, जो मोटिवेशन है, जो आपको पूरा प्लानिंग है वो अब तक पहुँच रहा है, राइट। सो मेक श्योर करिए आप उसको करिएगा। एंड येस, दिस इज द होली सेल। तो होली की वजह से फ़ायदा है हमें थोड़ा सा। CUET UG साइंस आर्ट्स कॉमर्स हमारे पास है। सो प्रतिज्ञा प्लस दोनों पर ही डिस्काउंट आपका अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा ये लोड हो रहा है तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं इसके लोड होने का। सो बेसिकली ओके, हाँ आई थिंक इट्स अ नेटवर्क इशू। तो ये रहा। तो 3443 18% डिस्काउंट के साथ है। तो पहले 3400 का बैच था ये, ठीक है, डिस्काउंट कोड के साथ, लेकिन आई गेस अभी ये 3200 के आसपास के मुझे लगता है ये आपका डिस्काउंट के साथ पड़ जाएगा। और जो प्रतिज्ञा है नॉर्मल वो 2800 का होगा। सो एक बार मैं बस देख लेती हूँ फाइनली कितने का है ये आप सभी लोग के लिए। Y513 इज द कोड एंड दिस इज 3300, ठीक है। तो 3300 का होगा अप्रोक्सीमेटली एंड प्रतिज्ञा वुड बी ऑफ 2600, ठीक है। सो दिस इज विद बुक्स, ठीक है, इसमें आपकी बुक्स हैं। सो दिस इज विद योर बुक्स विद PYP किट, ठीक है। इसमें बुक्स भी हैं आपकी और क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। सो दिस इज द फाइनल प्राइस। आई थिंक 25 से पहले आप इनरोल करिए क्योंकि होली का भी सेल है। सो अप्रोक्सीमेटली 3300 का बैच प्राइस पड़ेगा फॉर PCMB and English and GT. All the subjects would be there. The code is Y513 for 20% discount. This is my code and I want my army to be there with me because my army never loses and it is high time कि हम CUET में सिलेक्शन के इतिहास को दोहराएं। So all the best बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से। और एक और सरप्राइज भी है। कल प्रतिज्ञा का ओरिएंटेशन है, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेफिनेटली ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, आपको समझाया जाएगा कि क्या आपको आगे करना है और किस तरीके से क्लासेस रहेंगी। और एक और सरप्राइज है जो मैं ओरिएंटेशन में ही बताऊंगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जुड़ते हैं और आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट।